आजकल तुलसीदास जी ने लिखा है कि मनुष्य का जब विवाह हो जाता है बच्चे का, तो लड़के का विवाह हुआ तो माता पिता शत्रु दिखने लगते हैं। अब साला ही सबसे अच्छा मित्र हो जाता है और हमारे असली माता पिता सास ससुर हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ससुरार प्यारी लगी जब ते रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। अब माता पिता की बात नहीं मानता कोई। ससुरार प्यारी लगी जब ते रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। सुत मान ही मातु पिता तबलो अबलानन दीख नहीं जबलो। जब तक श्रीमती जी का मुख नहीं देखे थे तभी तक माता पिता की सेवा है। अब श्रीमती जी आई तो माता पिता को ले जा करके वृद्धाश्रम में छोड़ आए, वहीं बैठ के माला फेरो। और अब हमको श्रीमती जी मिल गई हैं। अब ये कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव है। दिल्ली में कई वर्ष लगातार हम कथा कहने गए तो रोज कोई न कोई नेता आवे, 10 मिनट बोले चला जाए, आवे 5 मिनट बोले चला जाए, और वो लोग भी सुन रहे होंगे। जितने नेता आते थे कथा में केवल अपने वोट बैंक को सीधा करने, तो एक बात सारे नेताओं के मुंह से हम सुने। वो लोग कहते क्या थे कि महाराज आप कथा जो कहते हैं वो तो कहिए ही, लेकिन एक बात जरूर रोज बोला करिए। हमने कहा बात क्या है? उन्होंने कहा यह कहिए कि सभी लोग जिस माता पिता ने महान दुख झेल करके और तुमको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, विवाह किया, कम से कम अपने माँ बाप को 2 रोटी दो, घर में रखो, वृद्धाश्रम में मत भेजो। वहां बड़ी दुर्दशा है, न समय पर रोटी मिलती है और न समय पर सेवा होती है। माता देवता है, पिता देवता है। अगर सुखी होना चाहते हो तो घर के देवता माता पिता की सेवा करो। वेद भगवान कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। गुरु देवता है, भगवान है, माता देवता भगवान है, पिता देवता भगवान है, साला और ससुर भगवान नहीं है। इसलिए जिसने तुम्हें पैदा किया उसके धर्म का निर्वाह करो। अच्छा, कबीर साहब ने एक बड़ी विचित्र बात कही, आप लोग सुने होंगे फिर भी हम सुना दे रहे हैं। कबीर ने एक बात लिखी, सुनने में तो उठपटांग लगती है, लेकिन कबीर की वाणी ही ऐसी है। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। तो कंबल बरसता है, पानी भीगता है। तो कबीर लिखते हैं कि दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए। कबीर की वाणी है, दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए और घर की चक्की कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। लिखे कि जिस चक्की में, अब तो मशीन है लेकिन मशीन में भी तो चक्की का प्रयोग है। घर में पहले चक्की पत्थर की चलती, उसमें गेहूं डाल दिया और घुमाते थे तो उससे गेहूं आटा बन के निकलता था और उस आटे को छान करके भोजन बनता, सब खाते। तो कबीर कह रहे हैं कि दुनिया के लोग, संसार के लोग कितने पगले हैं। देखो कि दुनिया ऐसी बावरी की पाथर पूजन जाए। ये बड़े बड़े दूर जगह जाते हैं और पत्थर के ऊपर जल चढ़ा के वहां पूजा करके आते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। घर के देवता, घर की चक्किया को न पूजे, घर की चक्की की पूजा नहीं करता, जिसमें रोज गेहूं डाल के पीसता है और वो आटा निकलता है, उसी को पाता है, खाता है। उस चक्की को रोज धोता भी नहीं है। पानी और अक्षत और स्नान कराना तो कोसों दूर की बात है। चूहा बेचारा भले ही चाट करके चक्की को शुद्ध कर दे, लेकिन अपने कोई साफ नहीं करना चाहता है। यानी घर की चक्की की पूजा नहीं करते, क्योंकि वो भी पत्थर है। आ दूर के देवता को जो पत्थर के हैं उनकी पूजा करता है, यही पागलपन है। ये बड़ा पागलपन है। कबीर साहब के कहने का मतलब क्या है? ये तो व्यंग है। आप समाचार पत्र में पढ़ते होंगे तो एक संपादकीय पृष्ठ आता है, एडिटोरियल पेज। तो उस पेज पर अनेक प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उस पर बड़े बड़े विद्वान पत्रकार लेख लिखते हैं। कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं
जो वर्तमान की राजनीतिक सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उस पर व्यंग लिखते हैं। तो जैसे आजकल के पत्रकार लोग, कुछ लोग व्यंग लिखते हैं, उसी तरह से कबीर साहब अपने काल में ऐसे सिद्ध संत थे कि सामाजिक कुरीतियों पर वो टिप्पणी व्यंग करते। तो उनकी वाणी व्यंगात्मक होती है, जो समाज के लोगों को शिक्षा देती है। वेद कहता है, वेद भगवान कहते हैं कि माता देवता है, मातृदेवो भव, पिता देवो भव, आचार्य देवो भव। माता देवता है, पिता देवता है, गुरु भगवान है और उनकी वाणी भगवान है। उनका पूजन करो, वंदन करो, सेवा करो, सब काम सिद्ध होगा। कबीर कह रहे हैं, देखो दुनिया के लोग कितने पगले हैं, दूर जाकर के पत्थर की पूजा करते हैं। दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजन जाए, दूर जाकर के किसी की पूजा करते हैं, वहां चंदन चढ़ाते, अक्षत चढ़ाते, लंबा काल बिताते हैं। लेकिन घर के देवता जो माता पिता हैं, उनको एक गिलास जल नहीं देते। वो दरवाजे पर बैठे खाएं खाएं कर रहे हैं। लेकिन माता देवता है, पिता देवता है, जिस माता पिता के खून पसीने की कमाई खा करके हम पढ़ करके बड़े हुए, उस घर के देवता माता पिता को एक गिलास जल नहीं देते। और अगर दूसरे किसी देवता को तुम पूजने जा रहे हो तो वो भी तुम्हारे लिए पत्थर ही है, फल नहीं देगा। क्योंकि घर के देवता को तो पानी ही नहीं देते। घर के देवता को ले जा करके तुम वृद्धाश्रम में छोड़ आते हो और दूर के देवता को जल दे करके प्रसन्न करना चाहते हो। पहले घर का देवता प्रसन्न हो, माता पिता गुरु प्रसन्न हो, तो जहां जाओगे वहीं वह देवता तुम्हें कृपा करेगा। और नहीं तो घर के देवता माता पिता को पत्थर मान लिया कि अब किसी काम लायक नहीं है, वही कृपा करेंगे तो वो भी तुम्हारे लिए पत्थर ही होंगे। तात्पर्य यह है कि हमारे संसार में प्रधान माता पिता गुरु ही देवता। भगवान शंकर मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले मातो प्रणाम अपने
पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। शास्त्र कहता है, ऋषियों ने, महापुरुषों ने, संतों ने अपनी वाणी में कहा कि माता पिता ही तुम्हारे लिए सबसे प्रधान देवता हैं, और उनका आशीर्वाद अगर है तो मंदिर में भी ठाकुर भगवान तुम्हें मिलेंगे, गुरुद्वारे में भी गुरु जी वहां बैठे हैं, तो उनकी वाणी तुम्हारे लिए कृपा करने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले माता पिता का आशीर्वाद हो, उनकी आज्ञा हो, वो प्रसन्न हो, नहीं तो वो गुरु भी, वो आचार्य भी, वो प्यारे भी अनुग्रह नहीं करेंगे, कृपा नहीं करेंगे। क्यों? कि जिस मूल से हम आए, जिस महापुरुष, जिस संत ने, जिस गुरु ने, जिस माता पिता ने पालन पोषण किया, हम उनको भूल गए तो मंदिर में और गुरुद्वारे में जहां गुरुदेव विद्यमान है, उनकी वाणी है, जहां भगवान है, वो कृपा तब करेंगे जब घर में जो तुम्हारे माता पिता हैं उनकी कृपा लो। कहीं भी किसी आचार्य ने, किसी वाणी में, किसी गुरु ने माता पिता के अपमान और उनके त्याग की बात नहीं कही। विश्व के सारे धर्म है, लेकिन आज विडंबना यह है कि हम अपने माता पिता को भूलते जा रहे हैं। हमको ये विस्मरण हो रहा है कि हमारा इनके प्रति क्या कर्तव्य है। आज हमें जानना चाहिए, हमारे यहाँ गौ माता है, गाय माता है, गायत्री माता है, गंगा माता है। इन सब के माता के साथ साथ जिसने जन्म दिया वो माँ है, जिसने जन्म दिया वो पिता है।